एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या है आज का टॉपिक? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मीन्स इसके पहले हमने एरिया का रेशो लिया था और अब भी हम एरिया का ही रेशो ले ले, वो भी ट्रायंगल का ही। बट दो थ्योरम में डिफरेंस ये है, वो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कोई भी दो तरह के ट्रायंगल्स, मीन्स एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल भी रहा तो भी उस पहले वाले 1.1 के थ्योरम में बैठ सकते हैं। ओके, B1H1/B2H2 ये जो था वो पहले इसमें बैठता है। लेकिन ये जो है इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मीन्स जो भी ट्रायंगल दिए गए हैं दोज मस्ट बी सिमिलर, वो सिमिलर होने चाहिए। फिर उनके जो एरियाज है उसका क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी पड़ेगी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो जैसे उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं उसी तरह उनके अल्टीट्यूड्स और मीडियंस भी, अल्टीट्यूड एंड यहाँ रह गया एक मीडियंस, ये भी प्रोपोर्शनेट होते हैं, करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल मैंने निकाले हैं PQR, दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? उसमें PQR एंड ABC ऐसे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, माइक ऑन करके रिप्लाई करना बेटा। सो PQR एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, बट ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे है? दीज आर सिमिलर। व्हाई? बिकॉज उनका शेप सेम लग रहा है और साइज में प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है। ओके, तो ये दोनों उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब बाय एनी वे दीज आर सिमिलर। तो सिमिलर होने का मतलब होता है शेप इज इक्वल एंड साइज इज इन प्रोपोर्शन। तो देखो शेप क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ABC का भी क्या है, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वो भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से ये दो शेप सिमिलर लग रहे हैं। अब इसमें ये पहले ट्रायंगल PQR में PS क्या है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। बराबर है? अल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या कहता है कि फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स a perpendicular is drawn on its opposite side, that perpendicular is altitude। तो देखो अब मैंने वर्टेक्स लिया P, उसकी अपोजिट साइड है QR, उसके ऊपर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, दैट इज PS। सो दिस PS is perpendicular to QR, one of the side, therefore this PS is one of the altitude of this triangle PQR। कितने अल्टीट्यूड बन सकते हैं इस ट्रायंगल में PQR में? 3, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल कितने वर्टाइसेस है? 3 वर्टाइसेस। तो हर एक वर्टेक्स में से हम एक एक अल्टीट्यूड उसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं। और अब करस्पॉन्डिंग, जैसे अभी P पे से मैंने QR के ऊपर परपेंडिकुलर किया है, तो P करस्पॉन्ड टू A, तो A में से जो मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस PS। तो यहाँ देखो P में से मैंने PS ऐसा एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो P का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इज ABC में A में से मैंने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो AD इज द अल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ अल्टीट्यूड PS। तो PS और AD ये दोनों करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स है। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एज वेल एज देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स आर आल्सो इन प्रोपोर्शन। जैसे साइड्स करस्पॉन्डिंग है वैसे अल्टीट्यूड भी करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। अब अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग कैसा, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से वर्टेक्स में से,
उस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग में से दूसरे इसमें स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अब देखो PQR में ये PS अल्टीट्यूड कहाँ से स्टार्ट हुआ? P वर्टेक्स से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? P वर्टेक्स से। तो ABC में P का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? A। तो वर्टेक्स A, उसमें से स्टार्ट होने वाला जो परपेंडिकुलर है दैट इज करस्पॉन्डिंग ऑफ PS। समझ में आया क्या? करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कैसे निकालना है? अगर मैं Q में से और एक ऐसा यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ PR के ऊपर, तो उसका करस्पॉन्डिंग B से स्टार्ट होना चाहिए और AC के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आया अभी? यस। ओके, आपने रिप्लाई करना चाहिए फटाफट। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन द फिगर, हाँ, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC। ओके, एंड सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू साइड QR, ये PQR के लिए है। एंड ABC ट्रायंगल के लिए AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, ये ट्रायंगल ABC के लिए है। ओके, देयरफॉर अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, दैट इज PQ अपॉन AB। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक यहाँ पर एक ही साइड का पेयर लिया है, दैट इज PQ एंड AB। ओके, सो PQ का करस्पॉन्डिंग कौन है? AB। PQ का करस्पॉन्डिंग इज AB। तो यहाँ पर PQ अपॉन AB ये साइड का करस्पॉन्ड, ये प्रोपोर्शन है, रेशियो है। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड से मीन्स PQR का PS इज अल्टीट्यूड, सो PS अपॉन AD, तो ABC का AD, तो ये प्रोपोर्शन में होते हैं। दस यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ S1 H1 डिनोट्स अ साइड एंड हाइट रिस्पेक्टिवली ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मीन्स पहले ट्रायंगल का समझ लो, एंड S2 H2, अब ये जनरलाइज फॉर्मेट बता रहा हूँ, S फॉर साइड, H फॉर अल्टीट्यूड या हाइट, हाइट एंड अल्टीट्यूड आर सेम कंसेप्ट। ओके, सो H फॉर हाइट, ओके, या अल्टीट्यूड, so S2 H2 are denotes those of the another similar triangles, then S1 upon S2 is equal to H1 upon H2। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसका ही सहारा लेते हुए उन्होंने एक नया थ्योरम बनाया है, उस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, मींस थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो किस तरह से होगा, ये वाला थ्योरम हमें एक्सप्लेन करेगा। तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। अब यहाँ गलतियां होना शुरू हो जाता है। अब इसके पहले जो एरिया का रेशो वाला थ्योरम था स्टार्टिंग में, उसमें स्क्वायर कहीं नहीं आता था, सिर्फ रेशो रखो करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू अनदर करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन, ऐसा हम रखते थे, वहां स्क्वायर नहीं आता था। लेकिन यहाँ हमें जो साइड है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो अल्टीट्यूड है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो मीडियन है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर फिगर समझ लेते हैं, तो सेम फिगर मैंने नीचे निकाली है, सिर्फ उसमें ये मीडियन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। सो पहला ट्रायंगल PQR और दूसरा ट्रायंगल ABC। तो PQR ट्रायंगल में PS इज अल्टीट्यूड, देखो यहाँ मैंने नोट करके रखा है अल्टीट्यूड, ये भी अल्टीट्यूड है, एंड दिस AD इज आल्सो अल्टीट्यूड, तो नीचे मैंने लिखा है PS एंड AD आर अल्टीट्यूड। फिर ये रेड कलर डॉटेड लाइन जो निकाला है दैट इज PT। PT क्या है? PT इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आप लोगों को मीडियन पता है, मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन is a segment which divides the triangle in two equal part। या दूसरा स्टेटमेंट इसका बनता है, if we draw a segment from a vertex to the midpoint of its opposite side,
दैट सेगमेंट इज मीडियन। तो देखो मैंने यहाँ पर P एक वर्टेक्स लिया, उससे अपोजिट साइड QR का मिड पॉइंट दैट इज T। QR का मिड पॉइंट कौन सा है? T। तो इस T को मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो ज्वाइन करने वाली सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। तो सब लोग मीडियन, अल्टीट्यूड, इनके 9th के बुक में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज जाके उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला होमवर्क है। मीडियन, अल्टीट्यूड और उनके प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें रिकॉल करो। ओके, सब लोगों के लिए कंपलसरी। ओके, तो यहाँ पर मीडियन कौन है? पहले ट्रायंगल में PT है, दूसरे ट्रायंगल में AE है। देखो E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, तो PT एंड AE आर मीडियंस। तो यहाँ पर उन्होंने ये थ्योरम बताता है कि इन ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर पूरा वन व्यू में ये सब कुछ आएगा। देखो, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ है और वो सिमिलर है। ओके, वो सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए क्या है यहाँ पर कि इन दोनों का एरिया का अगर हमने रेशियो लिया, देन नीचे देखो, सबसे नीचे वाली लाइन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये जो स्टेटमेंट में बोला है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ इज इक्वल किया, दैट इज PQ स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो PQ इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल PQR, उसका स्क्वायर अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग इज AB स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा साइड है QR स्क्वायर, तो QR करस्पॉन्ड टू BC, सो QR स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तीसरा है PR स्क्वायर, उसका करस्पॉन्डिंग साइड इज AC, तो PR स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। मीन्स ये एरिया का जो रेशो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर होता है। समझ में आया क्या? तो अब इसमें और एक चीज मैंने ऐड कर दी है लास्ट में, दैट इज PS स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। PS इज अल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, AD इज अल्टीट्यूड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो उनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, फिर और एक चीज ऐड किया मैंने, दैट इज मीडियन स्क्वायर अपॉन मीडियन स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग मीडियन स्क्वायर। सो PT स्क्वायर, PT इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, उसका स्क्वायर अपॉन AE इज द मीडियन ऑफ सेकंड ट्रायंगल, E स्क्वायर। तो इसको इन शॉर्ट जनरल टर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड एंड इट्स स्क्वायर। दूसरा H1 अपॉन H2, द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड एंड इट्स स्क्वायर इक्वल टू M1 अपॉन M2, बराबर है M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग मीडियंस स्क्वायर, रेशो स्क्वायर। समझ में आया? तो हमें ये साइड अल्टीट्यूड हो या मीडियन हो, इन सब का रेशो का स्क्वायर हमें इक्वल टू मिलता है एरिया के स्क्वायर। बट दिस इज ओनली फॉर सिमिलर ट्रायंगल। किसके लिए? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ही ये आपको लागू होगा। तो इसमें आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसा सिमिलर वर्ड आया उस वक्त आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आएगा? अगर आपने स्क्वायर नहीं लिया तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। एंड मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही गड़बड़ होती है कि सिमिलर ट्रायंगल दिए गए रहते हैं और हम सिंपल सा रेशो रख के चले आते। इसीलिए जो 1-2 मार्क का डिफरेंस क्रिएट होता है, ये छोटी छोटी चीजों की वजह से क्रिएट होता है।
समझ में आए? तो अभी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 1.4, उसमें हमारा बहुत सा क्लियर हो जाएगा। हेलो सर। हाँ यस, बोलो बेटा। रिपीट कराएंगे। आवाज थोड़ा क्लियर करो बेटा। सर एक वेळा परत सांगायचं. एक वेळा परत सांगायचं. सांग दे. साउंड कंट्रोल का गया अपने यहाँ से. आइकॉन नहीं दिख रहा. काय कंट्रोल करायचं साउंड बढ़ाने का. पहिले पॉज तर करा पहिले. देखो हमने क्या किया अभी कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, सबको समझ में आया? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. यहाँ रेशियो डायरेक्ट दिया है, किसका है? साइड का. हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है. साइड मीन्स हमारे थ्योरम में से सिर्फ हमें ये S1/S2 होल स्क्वायर ये चीज हमें लेनी है, और उन्होंने S1/S2 ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमने एज्यूम किया A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एंड S1 S2 आर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हम यहाँ थ्योरम से लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के A1/A2 द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ these two similar triangle A1/A2 is equal to उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? S1/S2 एंड उसका स्क्वेयर. सिमिलर है इसलिए स्क्वेयर करना पड़ेगा. द रीजन बिहाइंड इट इज, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, तो यहां पर हम करेंगे देयरफॉर A1/A2 ये हमें निकालना है एरिया का रेशो, इसलिए ऐसे रखते हैं. अब हमें S1/S2 कितना दिया है? दैट इज 3/5. 3:5 का मतलब 3/5 एंड इट्स स्क्वेयर. तो ये क्या आता है बेटा? कितना आएगा ये आएगा 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25. तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9/25. तो ये आया हमारा फाइनल आंसर. तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो गया है. इतना सिंपल से प्रॉब्लम है, बट इसमें स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं. जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, वो जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम रहता है कि यहाँ गलती होने वाली है, वो पहले से तैयार रहते हैं कि ये एरर ना हो. उनको बराबर वो सिमिलर जो लिखा हुआ है वो बराबर दिखता है. सब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. देखो ये सिमिलैरिटी दिया हुआ है, कभी कभी सेंटेंस में देंगे, कभी कभी सिंबॉलिकली देंगे. ठीक है. एंड AB इज टू PQ. क्या दिया है कि AB इज टू PQ. देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लेटर, इसका भी फर्स्ट सेकंड लेटर मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड से. सो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज AB इज टू PQ इक्वल टू 2:3 मीन्स S1/S2 is given that is 2/3. देन फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे उन्होंने ये दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB का करस्पॉन्डिंग क्या है? दैट इज PQ स्क्वायर. ओके. तो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. अब मैंने दोनों को कॉमनली स्क्वायर किया था तो भी चलेगा, इंडिविजुअल दिया तो भी चलेगा. So 2 square is 4 and 3 square is 9. So ultimately therefore answer is area of triangle ABC to the area of triangle PQR equal to 4/9. कितना मिला ये रेशियो हमें? 4/9. ओके, ध्यान में आ गया? इतना सिंपल सी ये चीजें है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3. इसमें ट्रायंगल LMN सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR.
ओके, LMN सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। अब उन्होंने यहाँ एक, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखो, दैट इज 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम, हाँ अब क्लियर दिख रहा है। देखो क्या दिया है, सो 9 इंटू, तो ये लीनियर फॉर्मेट में ये रेशो दिया है। देखो लीनियर फॉर्मेट में रेशो मीन्स क्या है, जो दो मल्टीप्लीकेशन है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ, अगर हमने नंबर की तरफ और एरिया ऑफ एक तरफ अगर करेंगे तो ये रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कर सकते हैं। तो ये क्या कन्वर्ट होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर हमने LMN को, देखो हाँ अभी मैं यहाँ अंडरलाइन करता हूँ, इस LMN को हम नीचे भेज देंगे और ये 9 को हम नीचे इधर राइट साइड में भेज देंगे, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल टू 16 अपॉन 9 हो जाएगा। ओके, तो हमें एरिया का रेशो ऑलरेडी दिया है, ये दिया है, इसका मतलब एरिया का रेशो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, therefore 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN. Therefore area of triangle PQR upon area of triangle LMN equal to 16 by 9, ये ऑलरेडी एक हमें गिवन है। ओके, अब थ्योरम से क्या होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो एक साइड दिया है QR 20 और दूसरी साइड MN। अब QR की देखो, QR करस्पॉन्ड टू MN, तो ये दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड उन्होंने ढूंढने के लिए बताया है। एरिया का रेशो दिया है, वन ऑफ द साइड दिया है, तो थ्योरम हमारा बताता है कि S1 अपॉन S2 का स्क्वायर या S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, तो हमारा S1 है QR, उसका स्क्वायर अपॉन S2 इज MN, उसका स्क्वायर। रीजन इज दैट बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो यहां पर देखो अगर वैल्यू डालेंगे, सो एरिया का रेशो दिया है 16 by 9 एंड QR इज 20, इट्स स्क्वायर अपॉन MN इज MN स्क्वायर। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो देयरफॉर MN स्क्वायर इंटू 16 इक्वल टू 20 स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब 16 इसके नीचे जाएगा तो MN स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 9 अपॉन 16, तो ये आता है, कितना आएगा ये, 100 अपॉन 4 एंड 25 कितना आएगा, 16 2 जार 32 बचे 8, 16 5 सो 25, तो 25 इंटू 9 इक्वल टू, देखो 16 से 400 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 25 इंटू 9, 25 9 जार 225। So MN square is, therefore MN square is 225। अब 225 किसका स्क्वायर है भाई, that is 15, so MN is equal to 15 units।
दिस इज ऑल अबाउट। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्क्वायर करना भूलना नहीं है। ये स्क्वायर से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, स्क्वायर अगर भूल गए तो आपका आंसर भी गलत होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहली चीज तो ध्यान में लेना चाहिए कि दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर एरिया इज 225 एंड 81। तो यहाँ डायरेक्टली उन्होंने क्वांटिटीज दे दी है, रेशियो देने के बजाय दो क्वांटिटीज दे दिए, आप रेशियो बना लो भाई। ओके, इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, अब स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया भी स्मॉलर होगा, ध्यान में रखो। सो 81 इज स्मॉलर ट्रायंगल, 225 इज bigger triangle. Okay, so if the side of smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of bigger। इसका मतलब हमारी corresponding side bigger बड़ी आएगी, क्योंकि वो किसकी है, bigger triangle की है। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ नाम ले लेते हैं या फिर एक फिगर निकाल लेते हैं छोटा सा। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। ये ट्रायंगल है, समझो ABC। ओके, दिस इज बिगर ट्रायंगल, सो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। एंड दूसरा ट्रायंगल है जो कि बहुत ही छोटा है, क्योंकि उसका 81 ही उसका एरिया दिया है। तो ये है समझो PQR। ओके, तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा फिर, इक्वल टू 225/81। ये अपना एरिया का रेशियो जो उन्होंने दिया है ऑलरेडी, वो हो जाएगा। इसमें दूसरा एक चीज है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, हम यहाँ थ्योरम लगा देंगे तो ट्रायंगल PQR इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी। अब AB लेते हैं, वन ऑफ द साइड इज 12, तो PQ समझो हमने ले लिया 12 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग इज AB। तो यहाँ पर मैं PQ लेता हूँ और उनका स्क्वायर। ओके, सो ये कैसे आया, तो हमारा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इस थ्योरम से हमने ये स्टेटमेंट रखा है। अब ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR, ये रेशियो हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले ही बना दिया है, दैट इज 225/81 इक्वल टू, अब AB इज गिवन एज, AB नहीं दिया हुआ, स्मॉलर ट्रायंगल का दिया है। स्मॉलर ट्रायंगल मीन्स PQ दिया है। सो AB एज इट इज, हमें AB ढूंढना है। सो AB स्क्वायर अपॉन PQ दिया है 12 स्क्वायर, वो मैंने एज इट इज लिया। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या बनेगा फिर बात, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो AB स्क्वायर इंटू 81 इक्वल टू 225 इंटू 12 स्क्वायर इज 144। ओके, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 81 को भी मैं नीचे भेज देता हूँ 144 के, यहाँ होगा वो 81। ओके, तो अगर किसी को ये चीज नहीं आती है, समझो ये बड़े बड़े ये हो रहे हैं, तो आप इसको ऑलरेडी ये कर सकते, स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते। अब 225 किसका है, 15 का, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, बराबर है। तो अब इन दोनों को 3 से डिवीजन हो सकता है, या और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो AB का स्क्वायर रूट लिया तो वो AB बन जाएगा,
225 का किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर है। और ये जो है 144 किसका है? 12 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। अरे तो हमने क्या किया, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं तो हमने उनको स्क्वायर रूट में रिड्यूस कर दिया। अब देखो अब आसान जाएगा। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 1 जार एंड 3 5 जार। सो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ गया 5 इंटू 4। आसान हो गया। सो ए बी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है ना, यस सेंटीमीटर में दिया है। सो ए बी इज 20 सेंटीमीटर। सो फाइनली हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ corresponding side of the larger triangle, बड़े ट्रायंगल की निकालनी है, larger triangle is 20 सेंटीमीटर। अब मैंने जैसे कहा था कि स्मॉलर ट्रायंगल की अगर 12 है तो ऑब्वियसली बिगर ट्रायंगल की ज्यादा आएगी। ओके, तो 225 इज अ बिगर ट्रायंगल, उसका रेशो अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल का रेशो, हमने इस तरीके से ये लिया था। समझ में आया सब लोगों को? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।